आज हम एक ऐसे प्रसंग पर ध्यान देने जा रहे हैं जो केवल एक बातचीत नहीं बल्कि वह मनुष्य के अंदर की सबसे बड़ी गहरी प्यास का उत्तर है। यह कहानी है एक ऐसी स्त्री जो अंदर से टूटी हुई, समाज में ठुकराई हुई और अंदर से खाली थी। और यह कहानी है एक उद्धारकर्ता की जो उसे केवल पानी नहीं बल्कि जीवन जल देना चाहता था। यह कहानी है केवल उस स्त्री की नहीं, यह कहानी है हम सब की। थका हुआ प्रभु हमारे बीच बैठा हुआ है। वचन कहता है कि यीशु यात्रा से थक कर कुएं पर बैठ गए। यहाँ एक गहरी बात है, परमेश्वर का पुत्र थक गया। इसका मतलब क्या है? वह हमारे जैसा बना, वह हमारी कमजोरी समझता है, वह हमारी हालत में हमारे पास आता है। तुम चाहे जितने टूटे हो, यीशु तुम्हें दूर से नहीं देखता, वह तुम्हारे पास बैठता है। नंबर 2, मुझे पानी पिला, परमेश्वर की विनम्रता। जब वह स्त्री आई, यीशु ने कहा, मुझे पानी पिला। सोचो, जिसने समुद्र बनाए, जिसने नदियाँ बनाई, वह एक स्त्री से पानी मांग रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर रिश्ता चाहता है, आदेश नहीं देता। गहराई समझो, यीशु तुम्हें जीवन में इसी तरह आता है तुम्हारे। वह ज़बरदस्ती नहीं करता, वह धीरे से दरवाज़ा खटखटाता है। और समाज की दीवारें टूट गई, वह स्त्री चौंक गई, क्योंकि वह सामरी थी, यीशु यहूदी थे, वह स्त्री थी। उस समय यह सब बड़ा दीवार थी, लेकिन यीशु ने क्या किया? जाति की दीवार को तोड़ा, धर्म की दीवार को तोड़ा, और यह नहीं देखा कि वह स्त्री है। यहाँ हमें संदेश मिलता है, यीशु के लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। तुम्हारा अतीत क्या है, जाति कौन सी है, या तुमने कोई गलती की है, कुछ भी हो, उसे रोक नहीं सकता है। नंबर 4, यदि तू जानती अनजान रहस्य। यीशु ने कहा, यदि तू जानती कि कौन तुझसे बात कर रहा है, इसका मतलब वह स्त्री सामने खड़े मसीह को नहीं पहचान रही थी। आज भी यही होता है, लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पर यीशु को पहचानते नहीं। वे धर्म जानते हैं पर रिश्ते नहीं जानते हैं, और जीवित जल आत्मा की असली प्यास है। यीशु ने कहा, मैं तुझे जीवित जल दूंगा। अब सवाल है, यह जीवित जल क्या है? जीवन का जल। यह कोई साधारण पानी नहीं है, यह पवित्र आत्मा और अनंत जीवन है। गहराई से समझो, शरीर को पानी चाहिए, लेकिन आत्मा को चाहिए परमेश्वर। इसलिए पैसा मिला फिर भी खाली, नाम मिला फिर भी खाली, रिश्ते मिले फिर भी खाली, क्योंकि असली प्यास आत्मा है, दुनिया का पानी और यीशु का जल। यीशु ने कहा, जो इस पानी को पिएगा फिर प्यासा होगा, लेकिन जो मेरा जल पिएगा कभी प्यासा ना होगा। अब तुलना करिए, दुनिया का पानी और यीशु मसीह का पानी। अस्थाई और यीशु मसीह अनंत। दुनिया का पानी बार बार चाहिए, यीशु मसीह एक बार पर्याप्त। दुनिया का जल बाहर से, यीशु मसीह अंदर से। दुनिया का पानी खत्म हो जाता है, यीशु मसीह बहता रहता है। सच्चाई को जानो, हम बार बार दुनिया में खुशी ढूंढते हैं, पर असली शांति केवल यीशु में है। छुपा हुआ जीवन। यीशु ने सब जाना लिया। यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे 5 पति हो चुके हैं। यह सुनकर स्त्री हिल गई। गहरी बात, वह अपने पाप को छुपा रही थी, लेकिन यीशु ने उसे उजागर कर दिया। क्यों? शर्मिंदा करने के लिए नहीं, चंगा करने के लिए, उसकी आंखें खोलने के लिए। यहाँ संदेश मिलता है, जब तक घाव खुलता नहीं, इलाज नहीं होता। हालेलुया। सच्ची आराधना और आत्मा सच्चाई। यीशु ने कहा, सच्चे उपासक आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। इसका मतलब केवल गाना गाना आराधना नहीं है, केवल मंदिर जाना, चर्च जाना
या आराधना नहीं है। दिल से सच्चाई से परमेश्वर के साथ जुड़ना ही सच्ची आराधना है। और आज का सच, लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास रहते हैं, लेकिन वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर अंदर से खाली होते हैं। मैं ही मसीह हूँ, सबसे बड़ा प्रकाशन। अंत में यीशु ने कहा, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ वही हूँ। यह बहुत बड़ा रहस्य है। राजा को केवल बताया, फरीसियों को नहीं बताया, लेकिन एक पापी स्त्री को बताया। क्यों? क्योंकि जो खोजता है वही पाता है।